देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए सरकार ने शुरू की दो खास योजनाएं। आत्मनिर्भर कृषि व बागवानी योजनाओं के लिए 120 रुपए किए आवंटित। अलीराजपुर के किसान ने नए प्रयास करके कमाया मुनाफा। आम तरबूज की खेती से बनाई अनोखी शराब। लखनऊ से शुरू होगी एकीकृत खेती के गुर सिखाने की योजना। 14 सितंबर को पहले चरण में जैविक खेती सीखेंगे प्रदेश के किसान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य में दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। इन दो योजनाओं में जहां एक योजना कृषि क्षेत्र से जुड़ी है तो वहीं दूसरी योजना बागवानी से जुड़ी है। कृषि से जुड़ी योजना को सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना का नाम दिया है, तो वहीं इस तरह बागवानी योजना को भी आत्मनिर्भर बागवानी योजना का नाम दिया गया है। खबर की माने तो ये दोनों ही योजनाएं इस साल के फरवरी बजट सत्र के दौरान घोषित किए गए आत्मनिर्भर कार्यक्रम का हिस्सा है। खास बात यह है कि इन दोनों ही योजनाओं के लिए सरकार की तरफ से 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जानकारी दी कि राज्य भर के किसानों और स्वयं सहायता समूहों को इन दोनों ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने जिला के विभागीय कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों योजनाएं बेहद अच्छी हैं क्योंकि ये दोनों फ्रंट एंडेड सब्सिडी पर आधारित हैं। योजनाओं के लिए क्रेडिट लिंक SBI, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और अरुणाचल प्रदेश सहकारी एपेक्स बैंक द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये योजनाएं राज्य के करीब 3700 स्वयं सहायता समूहों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी, जिनमें महिला सदस्य बहुमत के रूप में है। कृषि क्षेत्र में किसान आए दिन नए नए प्रयास करते हैं, जिसके चलते आज के वक्त में कई किसानों ने कृषि को मुनाफे का सौदा साबित कर दिया है। इन्हीं किसानों में शामिल है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के रहने वाले किसान प्रदीप सिंह राठौर, जिन्होंने न सिर्फ जैविक खेती कर किसानों के लिए मिसाल पेश की है, बल्कि जैविक खेती में अलग अलग प्रयोग करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। यहाँ तक कि किसान प्रदीप सिंह ने जैविक खाद की मदद से पैदा किए हुए आम की शराब बनाकर भी बेची है। इस शराब की खास बात यह है कि आज के वक्त में आदिवासी इलाके में एक दवाई के तौर पर ये काफी मशहूर हो गई है। आपको बता दें कि किसान प्रदीप सिंह राठौर ने पहले हल्दी के साथ काली हल्दी की फसल लगाई, जो दवाई के काम आती है। इसके बाद राठौर ने आम और तरबूज से शराब भी बनाना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल आदिवासी ग्रामीण बच्चों में होने वाली निमोनिया की बीमारी को दूर करने में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद राठौर का दावा है कि इसके प्रयोग से बच्चों का बुखार, निमोनिया ठीक हो रहा है और साथ ही बच्चों के लंग्स से जुड़ी भी सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने में लगी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार जैविक खेती एकीकृत खेती के गुर सिखाने की योजना लेकर आई है। इसके तहत 14 सितंबर से लखनऊ समेत सभी जिलों की न्याय पंचायतों में पाठशालाएं भी चलाई जाएंगी, जिसमें कृषि विशेषज्ञ किसानों को उन्नत खेती का पाठ पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में पहले से ही किसानों के लिए द मिलियन फार्मर स्कूल के नाम से चल रही योजना में भी किसानों को इसी तरह पाठशाला लगाकर खेती के गुर सिखाए जाते हैं। लेकिन बीच में कोरोना के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है तो सरकार ने एक बार फिर से इन पाठशालाओं का संचालन करने का फैसला लिया है। न्याय पंचायत स्तर पर चलने वाली 52,000 पाठशाला में लाखों की संख्या में किसान शामिल होंगे और उन्नत खेती के गुर सीखेंगे। इसके लिए पहले चरण की शुरुआत 14 सितंबर से हो रही है, वहीं 20 सितंबर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि इसके पहले चरण में 4 दिन किसानों को नए नए गुर सिखाए जाएंगे। इन 4 दिनों में जैविक खेती पर ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं एक दिन में 2 घंटे की पाठशाला होगी, जिसका समय न्याय पंचायत में रहने वाले किसान ही तय करेंगे।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से दिखाया। इसके अलावा खबरें और भी हैं, आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। देश के बाकी हिस्सों में भी चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है, जिसके चलते ही अब भारत में किसानों को चाय की खेती करने के लिए चाय बोर्ड से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, चाय बोर्ड ने भी इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के कुछ ही राज्यों में पारंपरिक तौर पर चाय की खेती हो रही है। सरकार की कोशिशें हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी अब चाय की खेती को बढ़ावा दिया जाए। जहां एक तरफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था, तो वहीं अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत देने की मांग करते हुए भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने गन्ने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि करने, गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर बोनस देने, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दोगुनी करने और डीजल पर सब्सिडी देने की मांग की है। पत्र में वरुण गांधी ने गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने का सुझाव भी दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 15 सितंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होने वाली किसान संसद में देश भर से कई किसान नेता शामिल होंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के चलते किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह इस आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे, तो फिलहाल आयोजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि जयपुर पुलिस ने किसान संसद के आयोजन को लेकर हाल ही में अनुमति जारी की है। इसमें आयोजनकर्ताओं से कोविड गाइडलाइन की कई शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।